हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर। और इसका हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में जो इरेशनल नंबर गिवन है उसको हमको प्रूफ करना है। क्या इरेशनल? हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल है, लेकिन इसमें हमको क्या प्रूफ करना है? इसको फिर से इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम जो रूट 5 है, कोई भी इरेशनल नंबर है, वो अगर उसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हमेशा क्या मानेंगे? पहले रेशनल। जितने भी क्वेश्चन है उसमें इसको हमको अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम इसको रेशनल मानेंगे। ठीक है, और इसको हम ए अपन बी और पी अपन क्यू के फॉर्म में, किसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम बेसिक समझेंगे। इसके लिए एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, उसको हम समझेंगे। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्योरम 1.2 में गिवन है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में गिवन है कि पी भी अ प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर है। और जब हम पी से ए स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो अगर हम सपोज करते हैं ए, क्या लिखा हुआ है कि ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी हम ए का वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करते हैं ए इज इक्वल टू 6 है। तो अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, यानी कि हम 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं ये P है, P इज इक्वल टू 3 है हमारा प्राइम नंबर, और ये ए स्क्वायर है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि 3 अगर 36 को डिवाइड करता है, कितनी बार डिवाइड करेगा? 12 बार में। तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। तो थ्योरम में लिखा है कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। तो यही थ्योरम हम यूज करेंगे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ये थ्योरम हम यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो मैंने बताया कि कभी भी अगर क्वेश्चन को में जो गिवन है, अगर उसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले हम क्या मानेंगे? रेशनल। इसमें हम लिख लेंगे लेट अंडर रूट 5 बी अ रेशनल। हम रूट 5 को रेशनल मान लेते हैं। तो जब रेशनल नंबर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और ए अपन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इस पे लिखेंगे देन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम कहते हैं जब दो नंबर्स का एचसीएफ 1 हो तो उसको हम कहते हैं को प्राइम। और इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। किस केस में? जब ये रेशनल नंबर है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? बी को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो जब बी को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो से बी से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? रूट 5 में। तो हम लिखेंगे बी को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा अंडर रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, जगह हम लोग का 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम 5 को ले आए अगर राइट साइड में, तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है। तो जो थ्योरम है, थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग क्या लिखा होता है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन
P डिवाइड्स A। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 5A² को डिवाइड करता है तो 5A को भी डिवाइड करेगा। तो हम इसमें अगले स्टेप में लिख सकते हैं 5 सिंस 5 डिवाइड्स A², देन 5 डिवाइड्स A। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो यहाँ लिखा है 5B² इज इक्वल टू A², इसमें A इक्वल टू हम मान लेंगे 5C, A इक्वल टू 5C मानेंगे। तो हम इसमें लिख लेंगे लेट A इज इक्वल टू 5C। अगर हम लोग को √3 को प्रूफ करना है होता है इरेशनल, तो हम A इज इक्वल टू मान लेते 3C। अगर हम लोग को √2 को इरेशनल प्रूफ करना होता तो हम A इज इक्वल टू मानते 2C। तो A इक्वल टू 5C है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5B² इज इक्वल टू A², और A इक्वल टू हमने क्या माना है 5C, तो हमें A का वैल्यू 5C पुट कर देंगे। देन 5B² इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर, 5B² इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर होगा 25, तो 25C²। अब इसके बाद 5 को अगर हम ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो 5 से 25 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में। तो हम 5 से 25 को कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स। देन B² इक्वल टू 5C²। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 5 को ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन B² अपॉन 5 इज इक्वल टू C²। यहाँ हम देख रहे हैं 5B² को डिवाइड करें तो 5B को भी डिवाइड करेगा। तो लिख देंगे सिंस 5 डिवाइड्स B², देन 5 डिवाइड्स B। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया है कि जो A है 5 से डिविजिबल है, B भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि A और B दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या माना है कि A और B क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम का कॉमन फैक्टर यानी कि SF कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो A एंड B हैव कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, बट A एंड B आर को प्राइम्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या माना है कि √5 क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो जो हमने ये √5 रेशनल माना है, ये क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। इसी के कारण जो A और B का कॉमन फैक्टर 1 भी हो जा रहा है और 5 भी हो जा रहा है। तो लिखेंगे रीजन में कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that √5 is रेशनल। उन्होंने क्या माना है कि √5 क्या है, रेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है कि जो स्टेटमेंट हम मान रहे हैं वो ऐसा सही नहीं है, वो गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 हम लोगों ने क्या माना है, रेशनल माना है। तो लिखेंगे हम लास्ट में हेंस √5 इज इरेशनल। सेम इसी मेथड को यूज करके हम लोग √3 और √2 को भी प्रूव करेंगे इरेशनल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इसमें भी जब हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू A अपॉन B।
क्योंकि हमने माना क्या है, ए 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल है। जब रेशनल है तो इसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो इरेशनल नंबर हमारा कौन सा इसमें इरेशनल है, √5, इरेशनल को रखेंगे हम लेफ्ट साइड में, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, 3 है और 2 है, इसको ले जाएंगे हम लोग राइट साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 3 को ले जाएंगे हम लोग राइट साइड बराबर के दूसरी ओर, तो हो जाएगा 2 + √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -3। 2 √5 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ 3 के नीचे भी 1 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा बी, ठीक है, और बी से 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a-3b। अब इसके बाद हमको केवल √5 को रखना है लेफ्ट साइड में, तो हम 2 को ले जाएंगे जब राइट साइड में, तो ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a-3b अपॉन 2b। ठीक है, अब यहाँ हम इसमें क्या लिखेंगे कि ए बी ये क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, जब ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, और उसमें को प्राइम भी क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। तो इसमें ए और बी इंटीजर है, 3 और 2 भी इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर्स है तो a-3b अपॉन 2b क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे हम लिखते हैं p अपॉन क्यू, रेशनल नंबर लिखते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो p भी हमारा इंटीजर्स होता है, q भी इंटीजर्स होता है। इसमें ये जो इंटीजर्स लिखा हुआ है a-3b अपॉन 2b, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो a-3b अपॉन 2b रेशनल हो गया, लेकिन √5 क्या है, ई रेशनल है। तो हम जानते हैं कि कभी भी ई रेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने माना है कि 3 + √5 क्या है, रेशनल है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लास्ट में, हेंस 3 + √5 इज इरेशनल। तो अब इसके आगे हम लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो a-3b अपॉन 2b इज रेशनल। ठीक है, बट √5 इज इरेशनल। रीजन क्या है, रीजन लिख सकते हैं, सिंस √5 इज नॉट इक्वल टू a-3b अपॉन 2b। रीजन क्या है कि ये है इरेशनल और ये है रेशनल। देन मैं लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen ड्यू टू आवर wrong assumption that, क्या हम लोग ने माना है कि 3 + √5 इज रेशनल, लिख देंगे 3 + 2 √5 इज रेशनल। हम लोगों ने क्या माना था कि √5 क्या है, रेशनल है, और ये जो हमने माना है ये क्या है, ये हमने गलत माना है, रॉन्ग एजम्पशन है। हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है। पहला 1/√2, सेकेंड है 7/5, और थर्ड है 6 + √2। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1/√2 को हम मानेंगे रेशनल, यहाँ लिखेंगे लेट 1/√2 बी रेशनल। जब रेशनल है तो इसको हम लिखेंगे, देन y/√2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स।
एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इरेशनल नंबर है √2, इसको रखेंगे लेफ्ट साइड। तो ये तो हमारा डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमिनेटर में करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। उसी तरह से b ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको हम लिख लेंगे √2 इज इक्वल टू b/a। तो यहाँ भी जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किया था कि बी ए और बी दोनों क्या इंटीजर्स हैं, और ये b/a लिखा हुआ, मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। और √2 क्या इरेशनल है, तो इरेशनल और रेशनल इक्वल हो नहीं सकता है। तो जो हमने माना है, जो हमारा एजम्पशन है, वो क्या है, रॉन्ग है। तो देयरफॉर 1/√2 इज रेशनल। तो इसमें लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो b/a इज रेशनल, बट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ है कि हम लोग ने ये माना है कि 1/√2 क्या है, रेशनल है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption that 1/√2 is रेशनल। हम लोगों ने क्या माना कि 1/2 रेशनल है। हमारा आंसर हो जाएगा हैंस 1/√2 इज इरेशनल। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हम लोग को प्रूव करना है 7/5 क्या है, इरेशनल है। तो क्वेश्चन सेकंड है, इससे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेट 7/5 बी रेशनल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में 7/5 इज इक्वल टू a/b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जो इरेशनल हमारा है, इरेशनल कौन सा है, √5, इसको रखेंगे लेफ्ट साइड में और 7 पर जाएंगे राइट साइड में। तो 7 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन √5 इज इक्वल टू a/7b। अब इसमें a और b इंटीजर्स है, 7 भी इंटीजर है, देयरफॉर a/7b क्या हो जाएगा, ये रेशनल होगा। और √5 क्या है, इरेशनल है, तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो a/7b इज रेशनल, बट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गया इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption that 7/5 is रेशनल। उन्होंने क्या माना था कि 7/5 रेशनल है, और इसी के कारण यहाँ इसमें इरेशनल और इरेशनल क्या है, √5 है, और रेशनल है a/7 भी, ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम रीजन लिखेंगे, देयर पर लिखेंगे हेंस 7/5 इज इरेशनल। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें लिखा हुआ 6 + √2 को हम लोग को प्रूफ करना है इरेशनल। तो इसको हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे।
तो पहले हम इसमें लिख लेंगे लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 बी रेशनल, देन 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। मैंने बताया था कि जो इरेशनल नंबर है जिस इसमें कौन सा रूट 2, इसको रखेंगे लेफ्ट साइड में और 6 को ले जाएंगे राइट साइड में। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू बी को ले जाएंगे राइट साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ए अपॉन बी माइनस 6। अब इसमें हम इसमें एलसीएम ले लें, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसके नीचे भी 1 है, तो बी से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस 6b अपॉन बी। इसमें ए और बी और 6 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ए माइनस 6b अपॉन बी क्या हो जाएगा, रेशनल, और रूट 2 क्या है, इरेशनल। और इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं, तो जो हमने माना है वो क्या है, रॉन्ग है। तो देयर फॉर 6 प्लस रूट 5, 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो a minus 6b upon b is rational, but root 2 is irrational। रूट 2 क्या है, irrational है। This contradiction has arisen due to our wrong assumption that 6 plus root 2 is rational। हमने 6 प्लस रूट 2 को क्या माना है, रेशनल माना है, इसलिए जो हमने माना था वो क्या है, वो गलत हो गया। हेंस 6 प्लस अंडर रूट 2 इज irrational।